हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है प्रोटीन। तो इस जनरली हम टॉपिक में पढ़ेंगे कि प्रोटीन क्या होता है और उसके क्या आवश्यक घटक होते हैं और हमारे शरीर को कितना प्रोटीन ज़रूरी होता है और प्रोटीन की कमी से क्या क्या रोग होते हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन को मानव जीवन की आधारभूत एवं संरचनात्मक इकाई माना जाता है। कहने का मतलब जो प्रोटीन होती है ये क्या होती है, फंक्शनल यूनिट होती है, हमारे शरीर की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है। क्योंकि प्रोटीन से हमारा शरीर बनता है तभी हम हष्ट पुष्ट होते हैं और स्वस्थ होते हैं। अगर प्रोटीन की कमी हो गई हमारे शरीर में तो हमारा शरीर जो होगा रोगों से ग्रसित हो जाएगा और क्या होगा, सही से विकास नहीं कर पाएगा। यह मानव शरीर को कोशिकाओं का निर्माण करने, शरीर का पोषण करने और ऊर्जा उत्पादन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। कहने मतलब शरीर का निर्माण होने में शरीर के अंदर कोशिकाओं का निर्माण होता है, ऊतकों का निर्माण होता है या हमारे अंग का किसी का निर्माण होता है, तो उसके लिए हमारा जो प्रोटीन होता है बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व के रूप में माना जाता है। और यह शरीर में सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है क्योंकि शरीर में सबसे ज़्यादा उपलब्ध होने वाला पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है। प्रोटीन जो होता है शरीर में हमारे सबसे ज़्यादा उपलब्ध एक पोषक तत्व है, एक न्यूट्रिएंट है, ये माना जाता है। तो प्रोटीन के बारे में एक नॉर्मल हम आपको एक डिफिनीशन बताए हैं कि प्रोटीन जो होती है हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होती है। प्रोटीन की वजह से हमारे जो शरीर में अंग होते हैं उनका विकास होता है। हाथ पैर बाल जो भी बनते हैं ना, सब प्रोटीन की वजह से होते हैं। अगर प्रोटीन हमारे शरीर में कमी है तो हमारा शरीर क्या होगा, विकास नहीं कर पाएगा। शरीर हमारा क्या होगा, विकास नहीं कर पाएगा और तमाम प्रकार के रोग आ जाएंगे। तो जनरली प्रोटीन क्या है, प्रोटीन एक हमारे शरीर को एक क्या है, एक प्रकार की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है क्योंकि प्रोटीन से हमारा शरीर बनता है। अब नेक्स्ट देखेंगे प्रोटीन के क्या क्या कार्य होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, शरीर में प्रत्येक कोशिका के कामकाज के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक होती है। आप पॉइंट ऐसा करिए, आप पेन और कॉपी ले लीजिए, नोट बनाइए और उस पर लिखिए, पहला पॉइंट लीजिए कि शरीर जो हमारा प्रोटीन है, और प्रोटीन क्या होता है, शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। कोशिका के कामकाज के लिए या कोशिका निर्माण के लिए जो प्रोटीन होता है हमारे शरीर में बहुत ही उपयोगी होता है, बहुत ही नेसेसरी होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। बिना प्रोटीन के अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी है तो हमारा शरीर विकास नहीं कर पाएगा, ना ही हमारे कोई अंग जो हैं सही विकसित हो पाएंगे और ना ही शरीर का विकास हो पाएगा। अब दूसरा क्या है, पूरे शरीर में अणुओं का परिवहन और भंडारण करने में प्रोटीन की अहम भूमिका है, जिससे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन जो हमारे शरीर में रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका भंडारण करने का भी काम क्या करता है, प्रोटीन करता है। और प्रोटीन से ही हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन जो मात्रा है वो बरकरार रहती है। हीमो जो ग्लोबिन होता है ये हमारे रक्त में पाया जाता है, जिसे हीमेट भी बोला जाता है। क्या बोलता है, हीमेट। और अगर रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजी। आप मेडिकल लाइन में जब रक्त क्या बोलते हैं तुम्हारे शरीर में क्या है, हीमेट कम है, रक्त कम है, तो वहाँ पे बोला जाता है हीमेटोलॉजी। जो होता है रक्त के अध्ययन के बोलते हैं हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी बोलते हैं रक्त के अध्ययन को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, कोशिकाओं की मरम्मत करने तथा नवीन कोशिकाओं के निर्माण कार्य में मदद करता है। कहने मतलब जो कोशिकाएं बनती हैं, जो हमारे शरीर में कोई अंग डेवलप्ड होता है तो हमारा जो प्रोटीन होता है बहुत अहम योगदान होता है। अगर आपका कहीं पे एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, आपके कहीं चोट लग गई है, तो उस घाव को भरने में जो प्रोटीन होती है हमारी बहुत सहायक होती है। नए वहाँ पर ऊतक बनाती है, नए कोशिका बनाती है, जिससे क्या होता है, हमारा घाव जो होता है भर जाता है। अगर एक्सीडेंट हो गया है, कोई घाव गहरा हो गया तो क्या होगा, प्रोटीन हम अच्छे से लेंगे तो हमारा जो घाव है बहुत जल्दी ही भर जाता है, बहुत जल्दी ही पूर्ण हो जाता है। कहीं पे अगर घाव है तो क्या होता है, शरीर में कोशिकाओं की मरम्मत तथा नवीन कोशिकाओं में जो होता है प्रोटीन का निर्माण बहुत ज़रूरी होता है। फिर चौथा, एंटीबॉडी के रूप में शरीर वायरस और बैक्टीरिया संक्रमण से रक्षा करता है। जो हमारी प्रोटीन होती है ये क्या होती है, वायरस जो होती है, जो फंगल इन्फेक्शन होता है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उनसे हमारी शरीर की रक्षा भी करती है एक प्रकार की प्रोटीन। तो क्या हो गया, एक प्रकार की प्रोटीन जो होती है जो हमारी बाह्य संक्रमण तत्व होते हैं उनसे रक्षा भी करती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, देखो, बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं में उचित रूप से वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। कहने मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, किशोर मतलब बड़े जो हो गए, और गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, उनमें भी विकास के रूप में एक प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व माना जाता है। छोटे बच्चे हैं उनमें
अगर विकास होना है तो क्या कहते हैं, उनको अच्छा सा दूध पिलाओ, अच्छा सा भोजन दो, अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ दो, जिनसे उनका शरीर का विकास हो और हष्ट-पुष्ट हो और उनका शरीर विकसित हो। कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। एक अच्छे से शरीर में एक अच्छे से मस्तिष्क का निवास होता है। ठीक है, तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। फिर एंजाइम, एमाइलेज और हार्मोन इंसुलिन के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है। कहने मतलब है जो हमारा एमाइलेज है, जो लार में पाया जाता है, एमाइलेज और टायरिन, ठीक है, ये प्रकार क्या होती हैं, ये प्रकार की हमारी होती हैं, ये एमाइलेज और हार्मोन इंसुलिन के रूप में महत्वपूर्ण कार्य करता है जो प्रोटीन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भी काम करते हैं। जो प्रोटीन होते हैं एक न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भी हमारे शरीर में उपयोग का काम करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे पोषक तत्व। अच्छा, पोषक तत्व होते क्या हैं? जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए निम्नलिखित प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, जल और विटामिन। देखो ये आपके जो इतने टॉपिक दिए हैं, ये आपके मुख्य यूपी SSC मुख्य की सेविका के सिलेबस में इतने ही टॉपिक आपको दिए हैं। वहाँ पर प्रोटीन दिया है, कार्बोहाइड्रेट दिया है, खनिज दिया है, वसा दिया है और आपका एक चैप्टर जो है विटामिन। इतनी चीज़ वहाँ पर आपको देने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम विटामिन का पिछला जो लास्ट वीडियो पढ़ाए हैं, अपलोड किए हैं, पिछले वीडियो में हमने विटामिन के बारे में बताया है कि विटामिन का क्या रासायनिक नाम होता है, उससे क्या होने वाले रोग हैं और उसके MCQ टाइप क्वेश्चन भी कराए हैं। तो ठीक है, अगर आप पहले वीडियो नहीं देखे तो पार्ट 20 पार्ट वीडियो है, इसका नाम पार्ट 20 है, पार्ट 20 नाम का वीडियो है, वहाँ पर अपलोड है। वहाँ जाकर मेरी प्लेलिस्ट में सारे वीडियो एक लाइन से आपको मिल जाएंगे। आप उसको आराम से देख लीजिए और अच्छे से नोट्स बना लीजिए, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। इतना टफ एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, देखेंगे फिर प्रोटीन क्या होता है। तो 20 प्रकार के प्रोटीन मानव शरीर के लिए आवश्यक हैं, जिनमें से 10 प्रोटीनों का निर्माण हमारे शरीर द्वारा किया जाता है तथा शेष प्रोटीन भोज्य पदार्थों के रूप में लेते हैं। कहने मतलब 10 जो हमारे शरीर में 20 प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर के अंदर 20 प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जो 10 प्रोटीन होती हैं वो शरीर के हमारे अंदर ही बन जाती हैं और जो 10 प्रोटीन होती हैं वो हम खाना जब खाते हैं, कोई भोज्य पदार्थ खाते हैं या कोई ड्रिंक्स करते हैं तो उसमें हमको प्रोटीन के रूप में मिल जाती है। ठीक है, तो 20 प्रोटीन हमारे शरीर को चाहिए होती है। उसमें से 10 प्रोटीन शरीर के अंदर बनती हैं और 10 प्रोटीन हम भोज्य पदार्थ के रूप में लेते हैं, चाहे वो खाना खा रहे हों या कोई ड्रिंक्स ले रहे हों एनर्जी वाली। ठीक है, फिर प्रोटीन के प्रकार। अब यहाँ देखेंगे प्रोटीन के प्रकार क्या होते हैं। जो ए प्रोटीन है वो सरल प्रोटीन। इस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण मात्र अमीनो अम्ल से होता है। जो इस प्रकार की जो प्रोटीन होती हैं उनका निर्माण अमीनो अम्ल के द्वारा होता है। ठीक है, अमीनो अम्ल आप याद रखिए, जो सरल प्रोटीन होती हैं वो अमीनो अम्ल के द्वारा बनती हैं, जैसे ग्लोब्यूलिन्स, हिस्टोन आदि। कैसे? ग्लोब्यूलिन्स और हिस्टोन आदि। इसे हमारी हो गई सरल। वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि निम्न में से कौन सी सरल प्रोटीन है, तो ऑप्शन वहाँ पे होगा ग्लोब्यूलिन्स और हिस्टोन। क्या होगा? ग्लोब्यूलिन्स और हिस्टोन, ये 2 प्रोटीन होती हैं। फिर है संयुग्म प्रोटीन। इसमें क्या देखने को मिलता है आपको? इस प्रकार के प्रोटीन अपने अणुओं के साथ समूह में जुड़े होते हैं तथा इसमें कुछ गैर प्रोटीन भाग भी होते हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन। क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन। तो ये हमारी 2 हो गई मुख्य संयुग्म प्रोटीन के पार्ट हो गए। कौन सा होगा? ग्लाइकोप्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन आदि। फिर हमारा व्युत्पन्न प्रोटीन। इस प्रकार के प्रोटीन जलीय अपघटन से बनते हैं, जैसे पेप्टोन और प्रोटियोसिस और पेप्टाइड। क्या होते हैं? पेप्टोन, प्रोटियोसिस और पेप्टाइड। क्या होते हैं? जैसे पेप्टोन, प्रोटियोसिस एंड पेप्टाइड, ये हमारे क्या होते हैं? व्युत्पन्न, मतलब किसी से उत्पन्न हुए। मतलब ये जो होते हैं सरल और संयुग्म प्रोटीन के ऊपर डिपेंड होते हैं और उसी से उत्पन्न किए जाते हैं। जैसे व्युत्पन्न मतलब किसी दूसरे से उत्पन्न। क्या होते हैं? किसी दूसरे से उत्पन्न, उसे बोलते हैं व्युत्पन्न। क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न। तो सरल प्रोटीन और संयुग्म प्रोटीन के ऐसे जो उत्पन्न होते हैं उसे हम व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं, जैसे पेप्टोन और प्रोटियोसिस। क्या होते हैं? पेप्टोन एंड प्रोटियोसिस और पेप्टाइड, ये हमारे क्या होते हैं? व्युत्पन्न प्रोटीन होते हैं, दूसरे से उत्पन्न किए जाते हैं। अब यहाँ प्रोटीन के कार्य क्या हैं, देखिए। जो प्रोटीन होता है ये शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर के जो विकास होता है उसके लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक होता है। प्रोटीन शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। कहने मतलब जो प्रोटीन होते हैं वो हमारे शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करते हैं या आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। कहने मतलब ये प्रोटीन जो होता है वो हमारा आनुवांशिक लक्षणों को भी नियंत्रित करता है। अब नेक्स्ट देखेंगे प्रोटीन के क्या लाभ होते हैं। प्रोटीन के क्या लाभ होते हैं? प्रोटीन से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण लाभ निम्न हैं। रक्त शर्करा को संतुलित या नियंत्रित करते हैं। कहने मतलब जो हमारा रक्त होता है उसमें रक्त की जो शर्करा होती है, जो
रक्त में हमारी शर्करा जो होती है उसको नियंत्रित करने के काम क्या करता है, प्रोटीन भी करता है। मस्तिष्क कार्य में अगर स्वस्थ हमारा शरीर है, अगर हम अच्छा प्रोटीन युक्त खाना खा रहे हैं, भोज्य पदार्थ खा रहे हैं या कोई ड्रिंक्स ले रहे हैं, तो हमको जब हमारा शरीर अच्छा होगा तो हमारे शरीर में अच्छा होने से हमारा मस्तिष्क भी अच्छे से काम करेगा। अगर हम किसी बीमारी से जूझ रहे होंगे तो हमारा मस्तिष्क जो है काम से प्रॉपर नहीं करेगा। इसलिए बोलते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। कहने मतलब जब अच्छा से हम प्रोटीन खाएंगे तो हमारा शरीर अच्छा होगा, हेल्थी होगा, तो हमारा मस्तिष्क जो होगा वो भी हेल्थी होगा, अच्छा कार्य करेगा। फिर अवसाद को कम करना, मतलब अगर आप प्रोटीन अच्छे से ले रहे हैं तो आपको शरीर अच्छा है, आपका साथ दे रहा है अच्छे से, कोई बीमारी नहीं है, तो क्या होगा, अवसाद को कम करने में, मतलब आपकी टेंशन भी कम करने में प्रोटीन एक प्रकार की लाभकारी मानी जाती है। फिर कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल ये होता है, कहेंगे मतलब आपने सुना होगा कि बुढ़ापे में लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जो चीज़ फैटी चीज़ खाते हैं। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल ये होता है कि अगर जो आप कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ गया है, कहने मतलब जो आपकी जो हृदय से, आपका हृदय ऐसे बना है, ठीक है, तो यहाँ से जो ये नली निकलती हैं, तो इसमें जो होता है अंदर, आप ज़्यादा फैटी चीज़ खाएंगे, ज़्यादा तेल वाली सामान खाते हैं, तो आपके रक्त में क्या होता है, फैट थोड़ा आ जाता है, जिससे आपकी जो रक्त की नलियाँ होती हैं वहाँ पर इस तरह जम जाता है, इस तरह आपको लेयर जम जाती है, फैटी लेयर। तो आपका होता है जो हृदय क्या होता है, उसको ज़्यादा पंप करना पड़ता है, तो आपको क्या होती है, हफ्फन की बीमारी होती है, आपकी सांसें फूलने लगती हैं। तो क्या कहते हैं, हमको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। 10 बार अगर आप सीढ़ियों पर चढ़ उतर रहे हैं तो आप हाँफने लगते हैं, आपका सांस फूलने लगता है, तो क्या होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। इसका मतलब आपका जो हृदय है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से पंप कर रहा है, जिससे आपकी क्या होगी, सांस फूल रही है। तो इसलिए कहते हैं कि बुढ़ापे में क्या होना चाहिए, बुजुर्ग लोग होते हैं उनको कम फैट वाली सामान खाना चाहिए, कम तेल वाली सामान खाना चाहिए, क्योंकि अधिक तेल वाली सामान खाएंगे तो उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो उनके रक्त में क्या होगा, फैट की मात्रा बढ़ जाएगी, जिनसे उनके जो रक्त की नली की होगी उसमें फैट जाकर जमा हो जाता है, और जो रक्त का स्राव होता है, जो रक्त का आवागमन होता है नली में, इस तरह का रक्त का जो आवागमन होता है प्रॉपर नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जो होती है नली होती है ब्लॉक होने लगती हैं, और इसमें जब रक्त बहता है तो तेज़ी से बहता है, तो हमारा जो हृदय होता है बहुत तेज़ी से पंप करता है। तो हमारा जब हम कहीं चल रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, या ऊपर नीचे से कहीं सीढ़ियों पर चढ़ रहे होते हैं, तो हमारा हृदय ज़्यादा पंप करता है, इसीलिए हमारी सांसें फूलने लगती हैं, क्योंकि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया होता है। इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि कम ज़्यादा जब उम्र हो जाए लोगों की, तो वहाँ पर कम फैट वाला खाना खाएँ, कम तेल वाला खाना खाएँ, क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। फिर है घाव को भरने के में सहायक इत्यादि। मैंने क्या बोला, घाव, जब आपका घाव कोई हो जाएगा तो आप अच्छा सा प्रोटीन खाना खाएंगे तो नई नई कोशिका बनेंगी। जब नई नई कोशिका बनेंगी तो आपका क्या होगा, आपका घाव भर जाएगा। मान लो यहाँ पे आपको चोट लग गई थी, तो आप अच्छा सा खाना खाएंगे तो यहाँ पे अच्छी से क्या होगा, यहाँ से अच्छी सी कोशिकाएँ बनेंगी, तो आपका घाव भी भर जाएगा। तो घाव को भरने में भी प्रोटीन सहायक होती हैं। अब देखेंगे प्रोटीन की कमी के लक्षण क्या होते हैं। प्रोटीन की कमी से हमारे लक्षण शरीर में कौन कौन से दिखाई देते हैं। जैसे प्रोटीन की कमी, प्रोटीन के शुरुआती संकेतों के रूप में लक्षणों का अनुभव किया जाता है। कैसे, चेहरे और पैरों में सूजन। देखा होगा जो लोग बीमार होते हैं, बहुत दिन से बीमार होते हैं, कहीं उनके चेहरे पे सूजन आ जाती है, कहीं उनके पैरों में सूजन आ जाती है, कहीं उनकी आँखें में जो होती, आँखों के ऊपर जो होती पलक, वो भी सूज जाती है। तो क्या बोलते हैं, ये लड़का बीमार है, ये औरत बीमार है, ये आदमी बीमार है। तो देखने से ही पता चल जाता है कि अंदर इनके प्रोटीन की कमी है, इनको सही से भोजन नहीं मिल पा रहा है, सही से स्वास्थ्य इनका नहीं चल रहा है, तो लग जाता है कि इनके शरीर में प्रोटीन की कमी है। तो क्या हो गया, चेहरे और पैरों में सूजन भी आना एक प्रोटीन की कमी की निशानी है। तो देखा होगा जो गरीब लोग होते हैं, जिनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है, उनके अधिकतर पैरों में सूजन आ जाती है, उनके चेहरे पे सूजन आ जाती है। तो ये किस चीज़ का संकेत होता है, ये प्रोटीन की कमी का संकेत होता है। फिर त्वचा के नीचे तरल पदार्थों का इकट्ठा होना, एडिमा बोलते हैं इसे। त्वचा के नीचे जो तरल पदार्थ होते हैं, कहने का मतलब जो हमारी शरीर है उसकी जो बाहरी त्वचा होती है उसे एपिडर्मिस बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। इसके नीचे तरल पदार्थ भी जमा हो जाता है, इसे बोलते हैं क्या होते हैं, शुरुआती संकेत। त्वचा जो होती है हमारी मोटी होने लगती है, ठीक है। फिर हमारा थकान महसूस होना, जब आपके शरीर में एनर्जी नहीं होगी, आपका शरीर अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा, आप हेल्थी नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि आप अच्छा भोजन नहीं ले पा रहे होंगे। जब अच्छे से प्रोटीन युक्त भोजन नहीं लेंगे, जब आप अच्छा खाना नहीं खा रहे होंगे, उल्टा सीधा खाना खा रहे होंगे, ठीक है,
तो उससे क्या होगा, आपके शरीर को प्रोटीन नहीं मिल पाएगी। जब प्रोटीन नहीं मिल पाएगी तो आपके अंदर ताकत नहीं आएगी। जब ताकत नहीं आएगी तो आप चलेंगे तो क्या होगी, आपको थकान महसूस होगी। आप दौड़ेंगे थकान महसूस होगी। आप सीढ़ियों पर चढ़ रहे होंगे तो थकान महसूस होगी। अगर आप साइकिल चला रहे हैं थकान महसूस होगी, क्योंकि आपके अंदर इतनी ऊर्जा नहीं है कि आप प्रॉपर काम कर पाएँ, क्योंकि आपने अच्छा भोजन नहीं किया है, आपने अच्छा भोज्य पदार्थ नहीं लिया है, प्रोटीन युक्त खाना नहीं खाया है। तो क्या हो गया, प्रोटीन की कमी से हमें थकान भी महसूस होती है। फिर चिंता और तनाव की स्थिति उत्पन्न होना। कहने मतलब क्या है, कभी कभी प्रोटीन क्या होगा, आपको रोग से बीमार हैं, रोग से पीड़ित हैं, तो आपको टेंशन होगी, आपको चिंता होगी। इससे आपको भोजन अच्छा ही लगेगा। आप खाना नहीं खाएंगे टेंशन में, आपको कोई बीमारी है तो खाना अच्छा ही लगता है, तो आपको भोजन नहीं अच्छा लगेगा। जब भोजन नहीं करेंगे तो आपके शरीर में क्या होगा, प्रोटीन की कमी होगी। अंततः ये भी एक कारण माना जाता है प्रोटीन की कमी का। अनिद्रा और ख़राब नींद। कहने का मतलब है कि कभी कभी आप अच्छी नींद भी नहीं ले रहे हैं। अच्छी नींद ना आने से, ख़राब नींद आने से भी आपको क्या होगा, प्रोटीन की कमी से ये भी हो सकता है कि आपको शरीर में प्रोटीन की कमी है तो आपको नींद भी नहीं आएगी। आपको मान लो शाम को 8 बजे आप खाना खा लिए, ठीक है, रात में जग रहे हैं और आपको 2 बजे भूख लगी, तो क्या होगा, वहाँ भूख की वजह से आपको नींद नहीं आएगी। आपको नींद इसलिए नहीं आ रही है कि आपको भूख लगी, लेकिन आपका शरीर क्या कह रहा है कि आपको प्रोटीन चाहिए, ठीक है। 2 बजे रात में आपको प्रोटीन चाहिए, लेकिन क्या आप खाना नहीं खाए हैं, तो क्या आपको भूख नहीं आएगी। तो प्रोटीन की कमी से क्या होता है, हमको नींद भी नहीं आती है। सही कह रहा है कि हमको प्रोटीन चाहिए, लेकिन आप खाना नहीं खा रहे हैं तो आपको शरीर को प्रोटीन नहीं मिल पाएगी, तो इससे क्या होगा, आपको नींद भी नहीं आएगी, आपको अनिद्रा की बीमारी भी हो जाएगी। तो इस प्रकार प्रोटीन की कमी से अनिद्रा या खराब नींद भी हो सकती है। बालों को शुष्क एवं भंगुर होना। कहते हैं कि ना, जब आपके शरीर में क्या होगा, ताकत नहीं होगी तो आपके जो शरीर के बाल हैं वो भंगुर हो जाएंगे, टूटने लगेंगे, उखड़ने लगेंगे। इसीलिए बोलते हैं कि अच्छा सा खाना खाओ, तो अच्छा सा भोजन करो, अच्छे से भोज्य पदार्थ लो, तो क्या होगा, आपके जो बाल हैं वो कम झड़ेंगे, आपके बाल होंगे कम टूटेंगे, कम भंगुर होंगे। तो क्या कहते हैं, प्रोटीन की कमी से ये बालों का टूटना भी होता है, बालों का भंगुर भी होना होता है कि पकड़ो तो तुरंत टूट जाए, ये से वो बोलते हैं भंगुर, ठीक है। भंगुरता जो होती है, बाल को पकड़ो हल्का से खींचो को टूट जाएगा, तो उसे बोलते हैं भंगुरता, ठीक है। तो प्रोटीन की कमी से भंगुरता भी हो जाती है। बालों का झड़ना, मैंने बोला ना, प्रोटीन की कमी से बालों का झड़ना भी होता है। फिर नाखूनों की समस्या। प्रोटीन की कमी से जो हमारे नाखून होते हैं, वो आपने कभी कहीं किसी से देखा होगा, जो नाखून उनके होते हैं थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं, मतलब कहने कि खुरदरे हो जाते हैं, तो क्या होता है, वो टूटने लगते हैं, क्योंकि उनकी प्रोटीन की कमी से वो क्या होते हैं, मजबूत नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो नाखून टूटने लगते हैं। फिर नुकसान, त्वचा को क्षति पहुँचाना या त्वचा या पर अल्सराया धब्बे पड़ जाना। कहने मतलब है कभी कभी भोजन की कमी से हमारे शरीर में प्रोटीन नहीं हो पाती है, जिससे हमारे जो शरीर की बाहरी त्वचा है उस पर धब्बे पड़ जाते हैं, ब्लैकनेस आ जाती है, तो ये भी एक प्रोटीन का कमी का कारण है। फिर पेट निकला हुआ दिखाई देना। अगर शरीर में कभी कभी देखा होगा, जो बहुत गरीब मलिन बस्ती में रहते हैं वो बहुत बीमार होते हैं, तो उनका क्या होता है, उनके पेट निकला होता है, बल्कि उनके हाथ पैर बहुत पतले पतले होते हैं। तो गांव में देहात में कहावत भी है, हाथ पाँव क्या है, पतला और पेट नगाड़ा जैसा होता है। पेट उनका निकला हुआ होता है, ये भी एक प्रोटीन की लक्षण दिखाई देता है कि अगर शरीर में प्रोटीन की कमी है तो हमारे हाथ पैर क्या होंगे, पतले होंगे और पेट बाहर निकल आता है। छोटे बच्चे का अक्सर आपने देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ऐसा रोग देखने को मिलता है, लक्षण दिखाई देने को मिलता है। तो यह हो गया प्रोटीन की कमी के लक्षण। अनियमित मासिक धर्म, ये लड़कियों में होता है, जो मासिक धर्म होता है ये लड़कियों में भी देखने को मिलता है। वजन में अत्यधिक कमी। जब हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होगी तो हमारे शरीर में क्या होगा, वजन में कमी आ जाएगी, जो हमारा वेट होगा और लॉस हो जाएगा, धीरे धीरे हमारा वेट कम हो जाएगा और हम बहुत पतले नजर आएंगे, ये भी एक कमी के लक्षण है प्रोटीन का। संक्रमण उत्पन्न होना। जब हमारे शरीर में कोई प्रोटीन होगी तो प्रोटीन जो हमारे शरीर में कमी होगी तो हमारी जो बाह्य संक्रमण होता उससे प्रोटीन हमारी रक्षा नहीं कर पाएगी और हमारा शरीर क्या होगा, धीरे धीरे संक्रमण रोधी ना होकर संक्रमण युक्त हो जाएगा। तो एक प्रकार का ये भी लक्षण है। अब नेक्स्ट देते हैं, प्रोटीन की कमी होने से बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो प्रोटीन की कमी से पीड़ित व्यक्ति में निम्नलिखित समस्याएं विकसित हो सकती हैं। मांसपेशियों का नुकसान। कहने मतलब अगर प्रोटीन की कमी है तो उसके शरीर में क्या होगा, मांसपेशियों का नुकसान होगा, उसकी नई मांसपेशियाँ विकसित नहीं हो पाएंगी, जिससे उसका क्या होगा, उसके शरीर में लॉस होगा। फिर प्रतिरक्षा प्रणाली का कमज़ोर होना। जो उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, जो मतलब एंटीरोधक जो उसकी प्रणाली होती है वो निरंतर कमज़ोर होती रहेगी। दिल की समस्या। प्रोटीन की कमी से दिल की समस्याएं होंगी, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, दिल की समस्याएं होंगी, हमारा जो हार्ट होगा, हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं प्रोटीन की कमी से। फिर श्वसन तंत्र समस्याएँ। श्वसन तंत्र की जो भी समस्याएँ होती हैं वो प्रोटीन की कमी से हो जाती हैं। हाइपोप्रोटोनीमिया।
हाइपोप्रोटीमिया एक प्रकार की ये प्रोटीन से होने वाली क्या है, बीमारी है। रक्त में प्रोटीन स्तर की अत्यधिक कमी, रक्त में जो प्रोटीन स्तर की अत्यधिक कमी भी है क्या है, प्रोटीन की होने से होने वाली बीमारियां है। एक है कैचेक्सिया, कैचेक्सिया ये भी एक प्रोटीन से होने वाली बीमारी है। क्या है, प्रोटीन से होने वाली बीमारी है। इसको आप अच्छे से इम्पोर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर एक क्वासियोरकर और मरस्मस, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोटीन से होने वाला कौन सा हमारा रोग है। हम आपको एग्जाम जब एमसीक्यू कराएंगे तो वहाँ पर दिखाएंगे कि आपको कौन कौन से रोग पूछे गए। तो सबसे ज़्यादा एक मारास्मस पूछा जाता है और एक क्वासियोरकर पूछा जाता है। कौन सा, क्वासियोरकर। ये दो बीमारी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि प्रोटीन से होने वाली बीमारियाँ कौन सी हैं। तो वहाँ पर आपको मरास्मस दिया होगा और क्वासियोरकर दिया होगा। कौन सा, क्वासियोरकर दिया होगा। ये आपको दो बीमारियाँ बहुत देखने को मिलती हैं प्रोटीन की कमी से। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा कि प्रोटीन से होने वाली ये निम्नलिखित दो बीमारियाँ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फैटी लीवर। प्रोटीन की कमी है तो हमारा जो लीवर होगा वो फैटी हो जाएगा, जो हमारा लीवर होगा बढ़ जाएगा। तभी कभी कहते हैं कि हाँ आपका लीवर बढ़ गया तो आपको खाना नहीं अच्छा लगेगा, आपका जो खाना खाओगे तो पचेगा भी नहीं। तो फैटी लीवर, प्रोटीन की कमी से फैटी लीवर भी हो जाता है, फैटी लीवर भी हो जाता है। प्रोटीन की कमी से विटामिन सी की जो होता है डिफिशियंसी होती है वो भी हमारी कम हो जाती है। अब प्रोटीन आहार हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से होते हैं कि प्रोटीन आहार, हम प्रोटीन लेंगे तो उसमें कौन कौन से आहार होना चाहिए जिससे हमारे शरीर में जो प्रोटीन की कमी हो वो पूरी हो जाएगी। जो प्रोटीन युक्त कौन कौन से हमारे भोजन होते हैं जिसको हम लेंगे तो हमारी प्रोटीन क्या होगी, वो पूरी हो जाएगी शरीर में। अच्छा, आपको हम बता दें कि जितने भी हम टॉपिक्स कवरअप करवाए हैं यूपी त्रिपल मुख्य सेविका की, सारे प्लेलिस्ट में हमारे नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। हमारे चैनल पे आप जाकर वहाँ पार्ट वाइज सारे आप पढ़ सकते हैं, चैप्टर सारे आपको टॉपिक मिल जाएंगे। इससे अच्छा है आप वहाँ पर जाकर सारे टॉपिक अवेलेबल हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए, कॉपी बना लीजिए और बार बार रिवीजन करते रहिए। देखो बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको चीज़ें वहाँ पे रन में रहेंगी। आपका जो सिलेबस है उसमें जो समाजशास्त्र, सोशोलॉजी का जो टॉपिक दिया है वो काफ़ी टफ माना जाता है। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है डीपली में, तो आप जाकर वहाँ अच्छे अच्छे नोट बना लीजिए और अच्छे से कर लीजिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। क्योंकि 2693 टोटल पद हैं, आपको केवल एक पद चाहिए। 2692 से आपका कोई मतलब नहीं है। इतना मान के चलिए कि आपका इसमें जो है इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप अच्छे से इस बार एग्जाम निकल जाएंगे लेकर और आपको एक वैकेंसी बहुत ही अच्छी कारगर साबित होने वाली है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रोटीन आहार, कैसे कौन कौन सी प्रोटीन होते हैं जिससे हमको, ऐसे कौन कौन सी आहार होते हैं, भोजन होते हैं जिनको हम लेने से क्या होगा, हमारे शरीर में जो प्रोटीन की कमी है वो दूर हो जाएगी और क्या होगा, प्रोटीन से जो होने वाला हमारा शरीर विकसित हो जाएगा। अब देखेंगे प्रोटीन से कौन कौन से युक्त भोजन है। इसमें है कम, सामान्य तौर पर प्रोटीन आहार के रूप में निम्न खाद्य पदार्थों का शामिल किया जाता है। कम वसा तथा पशु प्रोटीन जैसे मांस, डेयरी उत्पाद, अंडे, कहने मतलब जिसमें कम वसा वाले, जिसमें वसा जो होती है वो कम होती है, फैट जो हो वो कम हो, ऐसे हमको भोजन लेना चाहिए। उसमें क्या आता है, मांस आता है, डेयरी उत्पाद यानी दूध से बने हुए उत्पाद जैसे दूध हो गया, घी हो गया, दही हो गया, हाँ इस मट्ठा हो गया, तो इस प्रकार क्या हो गया, डेयरी उत्पाद कहे जाते हैं। जो दूध से बनते हैं उन्हें हम डेयरी उत्पाद कहते हैं। जैसे मक्खन हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, मट्ठा हो गया, इस प्रकार क्या होगा, डेयरी उत्पाद हो गया। और अंडा भी बहुत ही कारगर साबित होता है प्रोटीन के लिए। फलियां और दाल, फलियां का मतलब कहना है कि ये फलियां वो मटर वाली फलियां हो गई, मटर की फलियां हो गई, सेम की फलियां हो गई, इसे हम फलियां बोलते हैं। और दाल तो आप जनरली लोग खाते ही हैं सुबह शाम दाल, ठीक है। तो दाल में भी एक बहुत अच्छी प्रोटीन पाई जाती है दाल में। तो फलियां और दाल भी प्रोटीन के रूप में आपको देखने को मिलती हैं, जिससे आप खाएंगे तो अच्छा सा प्रोटीन मिलेगा आपको और आपका शरीर जो होगा विकसित होगा, आपका जो मस्तिष्क होगा अच्छे से काम करेगा। फिर अनाज में क्या आता है, गेहूँ आता है, आपका चावल आता है, इसमें भी प्रोटीन पाया जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए हर एक भोज्य पदार्थ में प्रोटीन होता है, बस किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। लेकिन जिसमें ज़्यादा होता है, जैसे आपको सोयाबीन ले लें तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन हो गया, पनीर हो गया, सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पनीर में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा आपको प्रोटीन होगा उसमें पनीर में पाया जाता है। इसलिए आपने कभी कभी देखा होगा जो लोग जिम जाते हैं तो खाली पेट या जिम जाने से पहले पनीर खाते हैं या जिम करके आते हैं तब प्रोटीन खाते हैं। क्योंकि जो प्रोटीन होता है उसमें क्या होता है, मांसपेशियों को बढ़ाता है, कोशिकाओं को बढ़ाता है, उसमें बहुत ज़्यादा ही प्रोटीन पाया जाता है। तो इसलिए वो जो जिम जाते हैं लोग प्रोटीन बहुत ज़्यादा पनीर खाते हैं, बहुत अच्छे से पनीर खाते हैं। चाहे प्रोटीन जिम जाने से पहले पनीर खाएं या जिम जाने के बाद पनीर खाएं, वो पनीर खाते हैं, हमने देखा है, आपने भी ऐसा देखा होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, नट्स में होता है मूंगफली। नट्स मतलब होता है मूंगफली हो गया,
ठीक, काजू बादाम किशमिश ये सब वो नट्स में आते हैं हमारे। तो काजू बादाम और हमारा जो मूंगफली है, ठीक है, ये हमारा जो आता है इसमें नट्स में आता है। इसको भी खाने से बहुत अधिक प्रोटीन मिलता है और हमारा शरीर बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है और हमारे शरीर में जो आवश्यक प्रोटीन होती है उसकी कमी पूरी होती है। पनीर मैंने बोला माना पनीर बहुत ही उपयोगी माना जाता है। यहाँ नट्स में आप उसको भी ले सकते हैं, क्या बोलते हैं, अखरोट को भी बोल सकते हैं। अखरोट जो होता है वो भी नट्स के अंतर्गत आता है। जो हमारा काजू होता है वो भी नट्स के अंतर्गत आता है और हमारा जो बादाम होता है वो भी नट्स के अंतर्गत आता है। ये सब हमारे जो होते हैं प्रोटीन युक्त बहुत अच्छे भोज्य पदार्थ माने जाते हैं। और पनीर मैंने बताया कि पनीर बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन युक्त आहार है, इसको बहुत अच्छे से लेना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में जो प्रोटीन की कमी है बहुत अच्छे से दूर हो जाएगी। जो हमारा है मूंगफली, आगे जो होता है मूंगफली, मैंने बताया मूंगफली में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलती है। मूंगफली में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन देखने को मिलेगी। मूंगफली में प्रोटीन का जो एवरेज होता है बहुत ज़्यादा रहता है मूंगफली में, इसलिए बोलते हैं बहुत ज़्यादा मूंगफली खाओगे तो आपके जो शरीर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आपके शरीर की जो फैट होगी वो बढ़ जाएगी और आप मोटे दिखने लगेंगे। इसलिए बहुत लोग जो होते हैं जाड़ों में क्या होते हैं, मूंगफली गर्म होती है, इसलिए क्या होते हैं जाड़ों में फैट बढ़ाने के लिए मूंगफली का सेवन करते हैं कि हाँ आपको गर्मी से लगे, आपको ठंडी न लगे। ठीक है, फिर है हमारा मक्खन। मक्खन मैंने बताया मक्खन में भी बहुत अधिक आपको प्रोटीन मिलेगी। मक्खन में आपको ये जो दूध से बनने वाला पेय पदार्थ है, डेयरी उत्पाद है मक्खन, इसमें भी आपको मिलता है क्या, प्रोटीन। फिर है सोयाबीन सोयाबीन जो होता है सब्जी वाला, ये सोयाबीन हो जाएगा, इसमें भी आपको बहुत अच्छे से प्रोटीन मिलता है। तो ठीक है, सोयाबीन भी आप नोट डाउन कर लीजिए, इनमें आपको प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट हमारा है दलिया आप जो आते खाते हैं, दलिया किसी से बनी होती है, गेहूँ की बनी होती है। तो गेहूँ मैंने बोला ना, गेहूँ जो अनाज आते हैं, गेहूँ हो गया, दलिया हो गई, चावल हो गया, इन सब में हमारा थोड़ा बहुत प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन सब में पाया जाता है, बस किसी में कम पाया जाता है, किसी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा पनीर में पाया जाता है और सबसे कम हमको इसलिए जो कम प्रोटीन वाले होते हैं उसमें कम प्रोटीन पाया जाता है, बाकी सबसे ज़्यादा पनीर में पाया जाता है और सोयाबीन में आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा। फिर है सैल्मन मछली इत्यादि, मतलब मछली में भी प्रोटीन आपको मिलेगा। जो मछली होते हैं जो नॉनवेज खाते हैं, जो वेजिटेरियन ना होकर जो नॉनवेज होते हैं वो क्या होते हैं, मछली खाते हैं और उसमें भी प्रोटीन उनको देखने को मिलता है। तो इतना टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था। अगला मैंने जो पिछला टॉपिक डिस्कस किया था और विटामिन में पढ़ाया था। विटामिन आप जाके पढ़ लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, ज़्यादा नहीं है, बस कितनी विटामिन पढ़ना है, 4 2 6 विटामिन पढ़ना होता है आपको। टोटल 6 विटामिन है, 6 विटामिन पढ़ लीजिए, उनके प्रतीक पढ़ लीजिए, उनका रासायनिक नाम पढ़ लीजिए और क्या क्या होने वाले रोग हैं उनसे पढ़ लीजिए, आपका अच्छे से निकल जाएगा। जो अगला वीडियो हमारा रहेगा कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाएंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट की सही से हमारे में कमी होने वाले रोग हैं, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।